हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठंडियाँ एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में तैयारी भी करते जा रहे होंगे। तो इस समय तो बहुत अच्छा मौसम है, आराम से मूंगफलियाँ खाइए, चाय पीजिए और पढ़ते रहिए। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आपके लिए रस, छंद और अलंकार के लिए कुछ वीडियोज़ लाऊंगी। इसमें हम बहुत छोटे छोटे 4-5 मिनट के वीडियोज़ में पहले रस, छंद और अलंकार की परिभाषाएं समझेंगे, फिर एक एक करके जिस हिसाब से, मतलब जैसे कि रस काफ़ी बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, तो उसको कई वीडियोज़ में इस तरह से हम डिवाइड करके आराम से पढ़ेंगे, सीखेंगे। और उसके साथ में मैं आपको बिल्कुल यूनिक से एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी जिन्हें आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अगर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रस, छंद और अलंकार को बहुत छोटा छोटा यानी जल्दी जल्दी मोटे तौर पे समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में, ये वीडियो आपको बहुत छोटी सी एक वीडियो मिलेगी। फिर मैं क्या करूँगी, क्लास 10th और क्लास 12th के जो सिलेबस है उसमें जो, जैसे कि आपको कुछ छंद पढ़ने हो सकते हैं, 12th वालों को कोई और छंद पढ़ने हो सकते हैं, 10th वालों को कोई अलग अलंकार पढ़ने हो सकते हैं, 12th वालों को कोई अलग अलंकार पढ़ने हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, उन्हें वीडियो वाइज बनाऊंगी, या तो एक वीडियो में एक ही क्लास को, या फिर अगर पढ़ाऊंगी एक ही वीडियो में तो आपको बता दूंगी कि कौन सा 10th वालों के काम का है और कौन सा 12th वालों के काम का है। तो आप अपने मतलब का वीडियो देख लीजिएगा और आराम से आपका रस, छंद और अलंकार तैयार हो जाएगा। तो उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली लगातार बढ़ती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रस, छंद और अलंकारों को जानते हैं कि ये क्या होते हैं। आप जानते हैं कि जब आप काव्य पढ़ते हैं या कोई भी कविता, या कभी अगर आप कोई गाना सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत ही मज़ा आता है। यानी हमें किसी कहानी को पढ़ने से ज़्यादा मज़ा गाना सुनने में आता है। इसकी 2 वजह हैं। पहली तो कहानी को बैठकर ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ता है, जबकि गानों को हम आराम से सुन सकते हैं। दूसरी चीज़ कि उसमें म्यूज़िक इंक्लूड होती है और साथ में वो एक लय ताल में चलते हैं। तो इन लय तालों और इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे काव्य में एक खूबसूरती आ जाती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, काव्य में अलग अलग तरह के छंदों से मिलकर वो काव्य बना होता है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। यानी काव्य के जो डिवीज़न होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो किस रिदम में लिखा गया है उसे हम छंद कहते हैं। ठीक है, तो छंद बहुत तरह के होते हैं। जैसे आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी तो उसमें दोहे आए होंगे, सोरठे आए होंगे, चौपाई आई होंगी। इसी तरह कुंडलिया छंद होता है, छप्पे होता है, रोला होता है। तो बहुत तरह के छंद होते हैं। ठीक है, तो छंद क्या हो गए, हमारे काव्य को जिस एक लैंग्वेज में, यानी जिस तरीके से लिखा गया है, एक सिस्टम जो होता है, वो कौन से सिस्टम में लिखा गया है, कौन सी लाइन से कनेक्ट करती है, उनका जो लय बनती है वो पहली लाइन की तीसरी से बनती है, दूसरी की चौथी से, या पहली की दूसरी से, तीसरी की चौथी से, उसे हम छंद कहते हैं। एक मोटे तौर पे आपको समझना है, ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ये क्लास है। मैं अभी आपको बोर्ड में लिखना किस हिसाब से है ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। उसके बाद ये तो हो गई छंद। फिर रस क्या है, रस आप जानते हैं, जैसे आप कहते हैं कि वाह रस आ गया इस गाने को सुनकर, तो रस का मतलब क्या होता है, उस काव्य को पढ़ने से हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। अब रस कई तरीके से मिल सकता है। जैसे एक कॉमेडी मूवी देखने से आपको हंसी आती है, जबकि एक हॉरर मूवी देखने से आपको डर लगता है। उसी तरह एक सैड स्टोरी देखने से हम उदास हो जाते हैं। तो इसी तरह काव्य भी अलग अलग तरह का प्रभाव छोड़ता है। कुछ काव्य को पढ़ने पे हमें हंसी आती है, जबकि कुछ को सुनकर हम उदास हो जाते हैं, जबकि कुछ को सुनने से डर लगता है, कुछ को सुनने से वीरता जग जाती है। तो इसी तरह से अलग अलग काव्यों का अलग अलग प्रभाव होता है, उसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब कौन सा काव्य कौन सा प्रभाव डाल रहा है, उसी हिसाब से हम उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास कुल 9 तरीके के रस निकल कर आते हैं। फिर बात करते हैं अलंकार की। अलंकार क्या होता है, आप जानते हैं, किसी चीज़ को अलंकृत करना यानी कि उसे सजाना, यानी कि अपने काव्य को हमने शब्दों के एक किसी निश्चित पैटर्न से या फिर कुछ अच्छे शब्दों का यूज़ करके सजाया होता है।
जैसे कि आपको क्या, मैंने पिछली क्लास में अभी क्लास 12th के लिए मैंने एक क्लास डाली थी, क्लास 10th के लिए भी डाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखें तो उसे ब्यूटीफाई करके लिखें। निबंध लिखें तो उसे ब्यूटीफाई करें। ब्यूटीफाई करने का मतलब क्या होता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, खूबसूरती से उसे लिखें ताकि पढ़ने वाले के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। तो इसी तरह से जो हमारा काव्य होता है उसे भी हम बहुत सुंदर से शब्दों से जब सजाते हैं तो वो अलंकृत हो जाता है, और उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो अलंकार भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आपको क्लास 10th वालों को तो 3 ही पढ़ने होते हैं। वैसे मेनली अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। जैसे आप किसी बात को करके किसी के ऊपर 2 तरह से प्रभाव जमा सकते हैं। पहला तो शब्द आप इतने अच्छे चुने कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप शब्द तो नॉर्मल से इस्तेमाल करें, लेकिन उसे एक ऐसे वाक्य में पिरोएं कि उसका अर्थ कुछ अलग ही निकल आता हो। जैसे कि कहावतें और लोकोक्तियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, हम बात कोई दूसरी कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब ना ही वहाँ पर नौमन तेल की कहीं बात होती है, ना ही राधा के नाचने की, लेकिन हम क्या करते हैं, एक कहावत कह के कोई दूसरा ही अर्थ किसी को समझा देते हैं। इससे सामने वाले को बुरी से बुरी बात भी बुरी नहीं लगती। तो इसी तरीके से हमारे जो काव्य होता है उसमें भी हमें किसी को अपनी बात पहुंचाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो शब्दालंकार होता है जिसमें हम डायरेक्ट बढ़िया से बढ़िया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अर्थालंकार होता है जिसमें हम शब्द को इस तरह से रखते हैं कि उसका अर्थ कुछ और ही हो जाता है। तो आपको क्लास 10th वालों को मेनली अर्थालंकार पढ़ना होता है, जिसमें 3 अलंकार मुख्य हैं, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। तो ये 3 अलंकार 10th वालों को पढ़ने हैं। बाकी 12th वालों को क्या पढ़ना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बराबर इम्पॉर्टेंट है। और बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप सौम्या मैथ्स क्लासरूम क्लास 10th हिंदी या क्लास 12th हिंदी के नाम से जब सर्च करेंगे तो आपको आपकी पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में चैनल की लिंक को भी शेयर कीजिए और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने को। तो तब तक के लिए थैंक यू।